अभिषेक ने पता नहीं इनसे ऐसा क्या कहा, अंदर जाने वाला था, बेड से नीचे गिरने वाला था, इन्होंने ट्रॉली बैग उठा के जमीन पे रख दिया। उन्होंने इतनी तेज डांट मारी इन पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राधे राधे। और आज मकर संक्रांति है, तो सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। और आज हमारे घर में खिचड़ी बनी है, जैसे सभी के बनती है। तो आइए भोग लगाते हैं भगवान जी को और एंजॉय करते हैं हमारी खिचड़ी। सो गाइस, चलिए प्रिया भाभी अब मंदिर में भोग लगाने जा रही हैं मकर संक्रांति का। तो चलते हैं, इनके पीछे पीछे फॉलो करते हैं और हम दिखाते हैं भोग में क्या क्या है। ये देखिए खिचड़ी जो कि भाभी ने बनाई है, और ये समोसे, छोटे वाले खस्ते ये बाकी बिहारी से आए हैं। बाकी जितने भी गजक है वो सब जलाली वाले से लेके आया है अभिषेक। यहाँ पे भोग लगा दिया गया है मंदिर में। तो देखिए यहाँ प्रिया भाभी पापा का आशीर्वाद लेते हुए, और इनकी ये पहली मकर संक्रांति है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और गाइस, व्लॉग की शुरुआत सुबह भाभी जी ने कर ही दी थी। आपने देखा होगा कैसे हमने मकर संक्रांति सेलिब्रेट करा। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली मेंबर। हमारी फर्स्ट फ्लाइट आफ्टर मतलब अभिषेक और भाभी की शादी के बाद था। उससे पहले हम ना मैं कभी फ्लाइट में बैठी, ना पापा ना अभिषेक। मौके बहुत मिले थे, पर पता नहीं क्यों मुझे फ्लाइट में ना, मतलब फ्लाइट के नाम से ना ऐसे सफोकेशन सी होने लगती है। मुझे ट्रैवल करना पसंद है उन चीज़ों में जहाँ पे मैं चल फिर सकूँ, खुला खुला, मतलब मेरे को ऐसा विंडो खोल दो, कुछ भी खोल दो। फ्लाइट में यहाँ बंद हो जाते हैं तो ऐसा लगा पता नहीं कब भाग भी नहीं पाएंगे, कुछ हो गया तो। अब हमें 13 तारीख को निकलना था, उससे पहले हम अपनी पैकिंग कर रहे थे। अब आपको पता है लगेज का बहुत ज़्यादा ड्रामाबाजी होती है ये फ्लाइट्स वगैरह में, पर पर्सन इतने केजी जाएगा। तो एयर इंडिया में 20 kg अलाउ है। हम सामान पैक करें तो पापा क्या बोलते हैं, आप लोग अपने अपने तरीके से रखो, अपना मैं तो अपना बैग अलग लेके जाऊंगा। तो पापा जी ने अपना पर्सनल बैग अलग तैयार किया था। और वो ये सब पता है क्यों कर रहे थे कि वहाँ पे मतलब ज्यादा सामान हो गया इनके बैगों में तो इन्हीं का सामान फेंकेगा, मेरा तो अलग है भैया, मेरा तो कोई फेंक ही नहीं सकता। तो आए मतलब मैं एक स्वेटर रख लूँ, उसमें क्यों कह रहे रख लो, ये भी रख लो, वो भी रख लो, कंबल भी रख लो, रजाई गद्दे भी रख ले इसमें ट्रॉली बैग में, और हो सके तो ये घर को भी बांध ले पीछे जा से। अब पापा की मतलब इस डांट की वजह से हम लोग डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया था कि ये सामान फेंकेगा तो तुम्हारा फेंकेगा एयरपोर्ट पे, वहाँ सबके सामने बेइज्जती होगी ना, तब पता चलेगी, तुम्हारे कपड़े निकाल निकाल के फेंकेंगे वहाँ पे। तो यार मैं भी थोड़ा सा नर्वस हो गई, पहली बार है कि बेइज्जती ना हो जाए। तो फिर पता है क्या होता है कि हाँ, फिर मैंने अभिषेक से कहा, मैंने कहा भाई तो इन ट्रॉली बैग को कहीं भी लेके जा, पास में जो भी आटे की चक्की हो कुछ भी हो, तो वहाँ पे इन बैग्स को तुलवा के लिया। फिर हाँ, हमने अपने चारों बैग का वेट कराया तो 23 किलो ही बैठा, जबकि हमारा 80 किलो हम ले जा सक रहे थे। फिर भैया मुझे जैसे ही पता चला कि अभी तो बहुत ले जा सकते, मैंने क्या किया, फिर ब्लैंकेट निकाले और ब्लैंकेट रखना शुरू कर दिए अपने बैग में, और ब्लैंकेट रख के तब लेकर गए थे हम। उस पर भी पापा तिरछी नजर से देख रहे थे मुझे, हाँ। ब्लैंकेट रखे इसका क्या करेगी तारीख को। फिर हम चलते हैं 13 तारीख की सुबह, जिस दिन हमारी दिल्ली से फ्लाइट थी 2:20 की, है ना। तो हम जो लोग अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं उन सबको पता होगा कि सुबह अलीगढ़ से 6:20 पे EMU जाती है न्यू दिल्ली के लिए। एक्सप्रेस आजमगढ़ से चलकर गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली जंक्शन ट्रेन नंबर 1222। हम 10 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचे थे रेलवे स्टेशन पे। फिर मैंने डिसाइड करा, मैंने कहा अभिषेक मैं और तू चल रहा है टिकट लेने, और प्रिया और पापा चले जाएंगे जब तक प्लेटफॉर्म पे। जल्दी से मैं लेडीज लाइन में लगी, मैंने टिकट्स ली और फिर हमने इन दोनों को ढूंढना शुरू करा। तो पापा जी ने मुझे सबसे आगे ट्रेन में बैठा रखा था, जो कि पुरानी दिल्ली जाने वाली थी ट्रेन, उसमें बैठा दिया और उसमें सारा लगेज भी मुझे दे दिया। बोले और उस जिस ट्रेन में मैं बैठी थी उसमें सारे जेंट्स ही थे बस, और कोई नहीं, सिर्फ मेरे सिवा सारे जेंट्स। और मेरी शक्ल देख रहे हैं, और पापा जी मुझे सारे लगेज के साथ अकेला छोड़ के चले गए। बोले तो बैठ, मैं भी इन दोनों को लेकर आता हूँ। उसके बाद दीदी
दीदी हमें ढूंढ तो भी आए और दीदी ने बोला कि इसको प्रिया को जल्दी से लेकर आओ। जब ये दीदी को पता चला कि मुझे गलत ट्रेन में बैठा दिया तो ये दीदी जल्दी से आई और मुझे लेकर गई। तो कोई बात नहीं, हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। और फिर हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। हमारे टर्मिनल T3 पे था। अब आती है लगेज चेकिंग, जो वेट करना होता है ना, तो वो फिर हमने बोर्डिंग पास पहले ही घर से ऑनलाइन निकाल लिए थे, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। तो अब हमारे ट्रॉली बैग था बड़ा वाला, जिसमें मेरे और प्रिया के कपड़े थे, है ना। के हैंडल में ऐसा क्या करा, उसका हैंडल अंदर ही ना जाए। अब मैं वहाँ पे केविन क्रू से कहूँ, मैम ये हमारा हैंडल अंदर नहीं जा रहा, इसे ऐसे भेज दो। तो वो कहती है ऐसे जा ही नहीं रहा, ऐसे जा ही नहीं रहा। पापा इसका हैंडल अंदर करना। अब पापा उस बैग पे भैया घूसे बजाए चले जाए, पर वो फिर भी अंदर नहीं जा रहा। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने कह दिया, मैम पहले आप इसका हैंडल अंदर कर लो, फिर कर लेना, जब तक मैं और लोगों की चेकिंग करा दूँ। तो फिर एक भैया अपने ट्रॉली में मतलब सेल्फ चेक हो रहा था, तो सेल्फ चेक में भेज रहे थे। पापा ने उनसे कहा, बेटा रुको, ये मेरा ट्रॉली बैग है, इसका हैंडल अंदर कर दो। तो उन भैया को भी 5-10 मिनट हो गए, पर उन भैया ने पता नहीं कैसे करके फॉर्चुनेटली हमारा वो हैंडल अंदर हो गया। फिर उसके बाद जैसे तैसे हमने अपना लगेज भेज दिया, कोई बात नहीं। और जो लैपटॉप बैग है वो हमने अपने पास रख लिए। उसके बाद आती है मतलब चेकिंग की बारी। तो हमारे जो भी मतलब परफ्यूम वगैरह थे, वहाँ पे एक कैरी बैग दिया जाता है, प्लास्टिक बैग, उसमें डाल लिए थे। और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हमने बास्केट में डाल लिया था। पापा, मैं, अपना, हम चारों के मोबाइल, चार्जर वगैरह जो भी था हमारे पास, वो सब हमने रख लिया था। उसके बाद हम तीनों आ गए, मैं, अभिषेक और ये मिल गए एक जगह। फिर हम कह रहे हैं हमें बहुत देर हो गई, 10-15 मिनट हो गए। मैंने कहा, अभिषेक भाई पापा नहीं आए अभी तक, पापा की कहाँ चेकिंग चल रही है। तो हमने पीछे देखा, पापा की अलग ही लेवल की चेकिंग हो रही थी। मैंने कहा, अरे भैया ये कौन सी चेकिंग चल रही है फ्लाइट में। और मैंने इनसे बोला कि जाओ आप पापा जी को लेकर आओ, तो ये बोलते हैं मैं तो नहीं जा रहा, मुझे नहीं जाना। घबरा गया, मैं नहीं जा रहा भैया, मेरे संग भी ऐसे कर दिया। तो पता है हुआ क्या था, वहाँ पे पापा से कहीं वहाँ पे एक कैबिन क्रू थे, पता नहीं कौन थे, एक अंकल थे, पता नहीं कौन थे। उन्होंने कहा था कि सर आप ऐसा करिए, हाँ, कि आप अपने पॉकेट में जितना भी मनी है वो सब इस बास्केट में डाल दो। पापा ने वो भी डाल दी कि बेल्ट भी निकाल दो। पापा ने जैसी बेल्ट निकाली, पापा की पैंट थी थोड़ी लोच, जैसी बेल्ट निकाली तो पैंट नीचे खिसक गई। उसी टाइम मैंने मुड़ के देखा पापा को, मैं एकदम से घबरा गई। अरे यार, चीज हमारे हमारा पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब, इतना खतरनाक। गेट नंबर देखा हमने कि हमारा A3 था। हाँ A3 था। हम A3 पे जाके बैठ गए। वहां से भैया हमने सबको वीडियो कॉल करके दिखा दिया, भैया हम जा रहे जहाज से। आप सब लोगों को पता है पहली बार जाते तो वीडियो कॉल्स की तो इसको कर, उसको कर, सबको दिखा, पूरे इंडिया को दिखा रही हमने, हम जा रहे हैं। फिर पता हम A2 पे बैठे हुए, आराम से बैठे हुए। अब 2 बज गए, हम कह रहे यार अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही बोर्डिंग की। पता चला गेट नंबर ही चेंज हो गया। फिर हम भागे A2 की तरफ, सब लोग जा रहे हैं, फिर हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज थी कि हम सबसे आगे और हमारे सबसे आगे ये थे, अभिषेक था सबसे आगे। अब वो जैसे जैसे जाए पूरी पब्लिक उसे फॉलो करे। जितने भी लोग थे ना वहाँ पर, सब लोग इन्हीं को फॉलो कर रहे थे। और जब वो सामने दीवार आई, हाँ, अब अभिषेक चलता है चलता। मैंने कहा भाई देख तो ले कहाँ जा रहा है, कैसे। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके रास्ता था वो, तो ऐसे गए। फिर हम अभिषेक ने एक टर्न ऐसे लिया तो सामने दीवार आ गई। और फिर अभिषेक ने देखा दीवार, फिर सब पीछे मुड़ के देखा, पूरी पब्लिक उसको फॉलो कर रही है। इतनी जोर से हमें हंसी आया, सब लोग अपने ऊपर हंस रहे। बाद में फिर अभिषेक ने यू टर्न लिया, फिर सब ने यू टर्न लिया, फिर जाके हम अंदर फ्लाइट में बैठ गए। और आप हमारा वो भी देखोगे, यहाँ पे मैं वीडियो अटैच कर दूंगी हम कैसे जा रहे हैं। की ओर चलते हैं, आइए।
एयर इंडिया। पता है क्या होता है, हम लोग बैठ के अब हम और बैठ दीदी गए, का ना और मेरा सर भारी हो गया गाइस उसमें बैठते ही। मतलब मैं सबसे पहले विंडो से हड़प ली, मैं तो विंडो पे बैठूंगी, फ्लोर पे बैठूंगी, और 5 मिनट बाद ही मेरा सर ऐसा भारी हुआ, मैं इनसे कहने लगी सुनो तो विंडो सीट चाहिए थी, ये नहीं नहीं दीदी आप बैठ लो। मैंने कहा नहीं आप आ जाओ। पीछे क्या हो गया? मैंने कहा भाई मुझे तो उल्टी सी आ रही है, मैं नहीं जा रही। इसे कह रहा पागल है तू, किससे जाएगी, इसमें बैठी रह चुपचाप। यार सच बताऊं मुझे बहुत घबराहट हो रही, मैंने कहा इन्हें बंद कर दिया क्या जहाज देखी। उस वक्त सबसे ज्यादा मतलब हंसी भी आ रही थी, मजा भी आ रहा था, अजीब से घबराहट भी होती है, अजीब मिक्स की फीलिंग थी, उसको हम बता नहीं सकते। टेक ऑफ के लिए हमारा प्लेन मतलब रेडी हो गया। अब वो यार मतलब पता नहीं उस दिन हमारे संग ही इतना ड्रामा हो रहा था कि पता नहीं, एक तो फ्लाइट लेट कर दी उन्होंने, ऊपर से वो बार बार धीरे धीरे चलाए फिर रोक दे, फिर चला फिर रोक दे। मतलब उसने कम से कम 8-10 बार ऐसे किया होगा। मेरे को उस टाइम पे दीदी का दिमाग मेरा हाई इतना था। गुस्सा, एक तो मैं पहली फ्लाइट नहीं पसंद करती, ऊपर से मैंने कहा यार मैं कौन है पायलट इसके, इससे पूछ के हूँ भाई आज तेरा चलाने का मन है कि नहीं है, हम उतर जाए यहाँ से, क्या चाह रहा है। सो गाइस हमने अपनी सीट ले ली है, और मैंने अपनी विंडो सीट सबसे पहले हड़प ली है। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। धन्यवाद दीजिए। सभी अतिथियों से निवेदन है ऊपर बने समान तेरा हाई करने का टैक्स लग रहा है। के कारण केवल एक ही आपको पता है सबको रील बनाने का शौक रहता है। अब हमारे अभिषेक भाई को मैंने दे दिया फोन, में तो पहले आ गई है ना, मैंने उसे फोन दिया तो फिर क्या होता है, हाँ वो ना विंडो से वीडियो शूट करने लगा, और हमारी सीट के आगे कुछ हाई प्रोफाइल लोग बैठे थे जो होते हैं ना, आपको पता होगा कुछ लोग आते हैं बहुत अपने ही टशन वाले। तो एक भैया और एक दीदी बैठे, हम दोनों भैया दीदी कहेंगे, मतलब कपल थे वो। मैं आपको साफ साफ बताऊं तो अभिषेक जैसे ही ना मतलब एकदम से वीडियो बनाने को खड़ा हुआ ना, तो उसने ऐसे सीट पकड़ी, तो सीट में तो हाथ आया नहीं, और दीदी के बाल उनके हाथ में आ गए। अभिषेक के अब वो दीदी मतलब गुस्सा हो गई, कह रही हे डूड नाउ दिस इज टू मच, प्लीज स्टॉप इट। बेचारा अभिषेक घबरा गया, मैंने वीडियो बनाना बंद करी, मैं तक ले बन गया तेरा ब्लॉग। ऐसे करके थोड़ी देर बाद ही मतलब हमारी मेल आ जाती है, एयर इंडिया में आपको मेल भी दी जाती है। अब उसमें देखिए मैं यहाँ पे वीडियो लगा रही हूँ, इसमें ये सब आया था। अब ये लोग खाने में लगे, मेरा भी मन करे पर मैं वो खाती ही नहीं। फिर मैंने है ना अभिषेक से मैंने कहा सुन कुछ और भी मिल सकता है। अभिषेक कह चुप रहे, यहाँ क्या मिलेगा, ट्रेन थोड़ी है, यहाँ चल ले आएंगे तेरे पराठा। फिर मैंने कहा अभिषेक पूछ ले भाई कुछ और वगैरह, मैं तो नहीं पूछा शर्म के मारे, वो मना करे। फिर मैंने उन भैया से कही जो कैबिन क्रू थे, जो सबको मतलब प्रोवाइड करा रहे थे ये ब्रेकफास्ट, मैंने कहा भाई कुछ और मिल सकता है क्या? तो वो कह रहे नहीं मैम इसमें तो यही ऑप्शन है, सुबह क्या मिलेगा 1 घंटे की फ्लाइट में बाहर में जब उनके लिए वो सुबह कुछ बात नहीं, 2-2:30 बजे हाँ। फिर यार पता नहीं वो भैया कहीं से थोड़ी देर बाद आते हैं, एक बॉक्स सा लेके आते हैं। मैंने कहा भाई ये तो बॉक्स लेके आया, मैंने कहा आ गए, मैंने तो कुछ अच्छा ही आया। जैसे उन्होंने मेरे हाथ में दिया, मेरे एक्सप्रेशन ये वाले थे। मैंने कहा यार ये क्या ला के दे दिया। वो लेके आए थे फ्रूट सैलेड, और उसमें बताओ मैं क्या क्या था, बताना जरा। एक कीवी, एक ग्रेप्स, और क्या था है, एक अंगूर का पीस लिया है, एक कीवी का पीस लिया है, 2 स्लाइस पपीते की लिया है, और 2 स्लाइस आई थिंक हाँ वो क्या कहते हैं मेलन की लिया है। इतनी गुस्सा आई मुझे देख के, मैंने कहा भाई ये इतने अच्छे बॉक्स में ये लेके क्या आया, एक अंगूर खाने आई मैं। इतनी प्लेट बड़े ट्रैवल में। फिर यार मैं भूखी तो थी, जैसे तैसे मैंने खा लिया। फिर हम पहुंच गए अमृतसर। फाइनली हम अमृतसर पहुंच चुके हैं।
सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा और अभी हम बाहर निकल के गोल्डन टेम्पल चलते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं हम। और अमृतसर फ्लाइट से उतरने के बाद मुझे तो ऐसा लगा भाई साहब जन्नत नसीब हो गई। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी रिलेट करते हैं हमारे एक्सपीरियंस से तो प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। आप मतलब देखते हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं हम किसी ऐसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को राधे राधे।